Find the value of a for which the maximum of the function f of x is equal to x cube minus 3ax square plus 3 times of a square minus 1 into x plus 1 नहीं मैक्सिमम एक्सट्रीमम दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मैक्सिमम एंड मिनिमम दैट इज एक्सट्रीमम्स बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब ऑल की बातें हो गई ना तो ऑल उसके बीच में आ ही जाएंगे एक्सट्रीम के बीच में ऑल तो आएंगे आएंगे ना एक्सट्रीम वैल्यूज एंड पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं बोला मैंने अच्छा एक्सट्रीम वैल्यूज लाइज बिटवीन -2, 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बोर्ड पर लिखा हुआ लाइज बिटवीन -2 and 4 क्या करेंगे सबसे पहला स्टेप क्या आएगा बताओ वर्षा में डिफरेंशिएशन बस यही है पहला स्टेप कर दो उसके बाद तो क्वाड्रेटिक है उसके बाद एओडी का काम खत्म सिर्फ एओडी का इतना है कि एक बार डिफरेंशिएट करना है उसके बाद क्वाड्रेटिक फुल ऑन क्वाड्रेटिक हाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको आना चाहिए रूट्स निकाल के थोड़ी ना सॉल्व करेंगे तो बहुत वाट लग जाएगी तो लोकेशन ऑफ रूट्स नाम का कॉन्सेप्ट तो याद होगा ना एक्सट्रीम वैल्यूज कब आएगी लोकेशन ऑफ रूट्स ना जहाँ पे रूट्स आएंगे डेरिवेटिव के तो दोनों रूट्स मतलब बोथ रूट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड लाई बिटवीन -2, 4 बस इतना सा क्वेश्चन है सो क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक के रूट्स वाला तो इन्होंने क्या बोला कि एक्सट्रीम पॉइंट्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स हाँ सो 3 कॉमन आ रहा है तो x स्क्वायर माइनस 2ax आया क्या थोड़ा अच्छा आ गया रे तो ए स्क्वायर माइनस 1 तो बेसिकली ये कंप्लीट स्क्वायर ही बन गया क्या x माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 मतलब ज़्यादा अच्छा हो गया मैंने सोचा नहीं था पर ठीक है x माइनस ए द होल स्क्वायर माइनस 1 के बोथ रूट्स शुड लाई बिटवीन -2, and 4 ये क्वेश्चन है अच्छा रूट्स पे निकालना है तो बड़े आसान आ रहे हैं जस्ट ए के टर्म्स में आ जाएंगे राइट क्योंकि इक्वल टू 1 ही है तो रूट +-1 ही है हाँ तो फिर ठीक है लोकेशन ऑफ रूट्स की बहुत सारी कंडीशंस लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज डेटा इतना अच्छा है बट द क्वेश्चन इज कि अब इस क्वाड्रेटिक के बोथ रूट्स शुड लाई बिटवीन गिवन इंटरवल -2 and 4 तो ये जो भी क्वाड्रेटिक होगा इसके दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में आना चाहिए तभी इसके एक्सट्रीम वैल्यूज -2 and 4 के बीच में आएंगे तो इसके रूट्स कब आएंगे when this value is 0 मतलब x माइनस ए का होल स्क्वायर इज 1 करेक्ट वो 3 तो चला गया +-1 लगाऊंगा तो x माइनस ए का वैल्यू +-1 तो x का वैल्यू एक आएगा a-1 दूसरा आएगा a+1 अब हमें नहीं पता a इज पॉजिटिव और नेगेटिव बट ये कंफर्म है a+1 विल बी अ ग्रेटर नंबर अदर और a-1 विल बी स्मॉलर नंबर करेक्ट सो ये क्वाड्रेटिक के रूट्स इधर आना चाहिए दोनों ये एफ डैश की बातें कर रहा हूं मैं एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स यहां पे एक पॉइंट आना चाहिए मेरे पास -2 और इधर कितना आना चाहिए 4 करेक्ट अब ये इतने अच्छे नंबर्स हैं a-1 और a+1 हमें वो बहुत सारी कंडीशंस लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे आपने लोकेशन ऑफ रूट्स के टाइम पे पढ़ा होगा लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव और नेगेटिव फिर एफ डैश ऑफ x1 पॉजिटिव नेगेटिव -b/2 है राइट में लेफ्ट में याद आ रहा है
बट यहाँ पे ये सब का कुछ भी कंडीशन है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन आपको फिर भी एक कहानी चेक नहीं, यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करना है क्योंकि ये भी कंफर्म है, इसके रूट्स है। x माइनस ए का होल स्क्वायर -1 आ रहा है तो रूट्स तो आएंगे ना, तो रियल रूट्स वाला वो डी भी चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट ये इंश्योर करना है कि a-1 का वैल्यू -2 से ग्रेटर है एंड इसका ग्रेटर वैल्यू a+1 शुड बी लेस देन 4। करेक्ट? ये एंड ये दोनों कहानी चाहिए, राइट? तो एंड लिखने का मीनिंग क्या होगा? यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। तो यहां से -1 को इधर भेजूंगा तो -1 से ग्रेटर है a एंड 3 से स्मॉलर भी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्टली क्या आएगा? करेक्ट, -1, 3। ओपन इंटरवल, राइट? अदरवाइज -2 और 4 खुद रूट हो सकता है, हमें उनके बीच में चाहिए था। हाँ, इधर ओपन था तो वहां पे भी ओपन इंटरवल, इतना सही था। हम लोग रूट्स निकालोगे, उस फॉर्मूला से अगर रूट्स निकालना पड़ रहा है तो नहीं निकालना है, फिर हमें लोकेशन ऑफ रूट्स यूज करना है। यहाँ पे गलती से इतने अच्छे रूट्स आ गए तो हमने यूज कर लिया, अदरवाइज वो -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 ऐसे यूज करके नहीं जाएंगे रूट्स फाइंड करने के पास। ठीक है? अगर मान लो रैंडम रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा तो कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं। ठीक है? कि अल्फा ये -2 पे भी पॉजिटिव, 4 पे भी पॉजिटिव, -b/2 शुड लाई बिटवीन -2 एंड 4। हाँ, वो कंडीशंस लिख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन f of x is equal to mod of x² plus 2x minus 3 plus 3/2 ln x for the interval x belongs to 1/2, 4। f of x is x² प्लस फैक्टराइज हो रहा है क्या? क्वाड्रेटिक? हाँ, फैक्टराइज हो रहा है तो x+2 नहीं x+3 एंड x-1 का मॉड प्लस 3/2 है ln x। तो f of x एक्चुअली आपके पास ऐसा लिखा हुआ है, बट अब यहां से मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। हाँ, बिकॉज द डोमेन इज 1/2 से 4 ना, तो 1/2 से 4 में इसका एक रूट आ रहा है 1 आ रहा है, -3 तो नहीं आ रहा लेकिन 1 तो आ रहा है ना, तो सम टाइम के लिए वो पॉजिटिव होगा और सम टाइम के लिए नेगेटिव। तो फिर मुझे दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, जहां पे मॉड के अंदर वाला चीज पॉजिटिव है, दूसरी बार नेगेटिव, फिर एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ ओपन करेंगे, राइट? सो मैं यहां पे लिखूंगा f of x इज इक्वल टू, कंडीशंस क्या है ये देखो, इसके रूट्स है -3 एंड 1, इधर में ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर में ये पॉजिटिव, करेक्ट? बट हमारा डोमेन क्या है? ओनली 1/2 से 4, तो 1/2 से नीचे तो सोचना ही नहीं है, 1/2 से 4 के बीच के लिए सारे कैलकुलेशंस करेंगे। सो 1 पे ये 0 बनेगा, 1 से पहले नेगेटिव है, तो एक्चुअली द फर्स्ट इंटरवल 1/2 to 1, 1 को कहीं भी इंक्लूड कर लो क्योंकि उस पे तो 0 है, एंड द सेकंड इंटरवल विल बी, हाँ, एक इंटरवल आया 1/2, 1, दूसरा इंटरवल आएगा 1, 4, और 1/2 से 1 में वो क्वाड्रेटिक वाला चीज क्या है? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो मॉड हटाने के बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, तो -(x² प्लस 2x माइनस 3), लॉग पे कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं। जब मैंने डायरेक्टली वो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक ही लिख दिया बिकॉज मुझे अभी डिफरेंशिएट भी करना है, तो इसलिए वापस वो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो नीचे वाले के लिए पॉजिटिव है, सो x² प्लस 2x माइनस 3 प्लस 3/2 ln x, करेक्ट? नाउ इसमें कोई स्पेशल फंक्शन नहीं आया, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसा कुछ नहीं आया, तो मैं इसको अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। वो मॉड था, मैंने उसको हटा दिया है, राइट? सो अभी इन दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। f' ऑफ x यहां पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो -(2x + 2) प्लस 3/2 ln x, करेक्ट? सॉरी 3/2x, इधर मैं
2x प्लस 2 प्लस 3/2x, और ये था x बिलोंग्स टू 1/2 1 के लिए, और ये 1, 4 के लिए। कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो अभी इसके आगे की क्या कहानी है देखें। हाँ, तो इसके आगे अब मुझे चेक करना पड़ेगा इसका साइन क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव, करेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। हाँ, तो ठीक है, देखते हैं। ये -2x प्लस 2 प्लस 3/2x, पहले एलसीएम ले लें क्या, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो कुछ ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा, बट ठीक है। -4x² -4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, ओ वाह, ये अच्छा दिख रहा है थोड़ा सा भी। दूसरा, हाँ, 4x² प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2x। तो अभी न्यूमरेटर वाला पार्ट फैक्टराइज हो रहा है। हाँ, तो अभी देखते हैं क्या आ रहा है f' ऑफ x। तो -4x² -4x प्लस 3, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन लिख दूं, क्या आ रहा है, माइनस कॉमन निकाला तो 4x² प्लस 4x माइनस 3, 4 3 जा 12, तो 6 - 2 ना। तो क्या आएंगे रूट्स बताओ, माइनस, नहीं फैक्टर्स लिख रहा हूं मैं अभी, 2x प्लस 3 और दूसरा 2x माइनस 1, सब सही किया है ना, -3 था ना। हाँ, ये माइनस बाहर लिखा है, और डिवाइडेड बाय 2x। इधर बताओ, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1, ऐसे ही क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या, गड़बड़ किया है, फैक्टराइज ही नहीं हो रहा है। पहला वाला सही लिखा है ना, इसका d क्या है, नेगेटिव। तो किसी अभी क्वाड्रेटिक ही चल रहा है, प्योर डेरिवेटिव का काम बस यहां तक था, इसके बाद में सिर्फ क्वाड्रेटिक है, यहां पे खत्म हो गया एओडी का काम, ठीक है। हाँ, बाद में अभी हम लोग वो देखेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, बट जो सॉल्विंग चल रही है वो प्योर क्वाड्रेटिक की चल रही है। क्या आप रूट्स के बारे में देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव ये वो, तो क्वाड्रेटिक आता है तो फिर इसके आगे प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता है तो आपको क्वाड्रेटिक पहले रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अभी ये डी का काम हो गया। अब इसके साइन की बातें करूंगा मैं दोनों के। तो नीचे वाला फैक्टर तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया क्या, बिकॉज इसका एक का इंटरवल था 1,4, अरे यार, तो 1,4 में ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज 2x पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव। भाई ये डी पॉजिटिव मीन्स क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, करेक्ट। हाँ, डी पॉजिटिव तो क्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो 1,4 के लिए पॉजिटिव हो गया। दूसरे के लिए देखेंगे, ये 1/2 से 1 के लिए जाना था, राइट। निकाल सकते हैं, देख लेते हैं कब पॉजिटिव आता है। तो -2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x, कब ग्रेटर देन 0 आएगा, देखे, ग्रेटर देन 0 आएगा जब ये माइनस उधर जाएगा, तो क्या बचेगा, करेक्ट, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 बाय 2x इज लेस देन 0। वेविगर मेथड बनाएंगे। वैसे ये 2x पॉजिटिव ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो वेविगर मेथड में मेरे पास पॉइंट्स क्या क्या आएंगे, इधर से -3/2, फिर ये 1/2 और बीच वाला एक 0 भी है। हाँ, 0 से फर्क नहीं पड़ेगा। ओ, तो इधर प्लस माइनस, लेकिन ये सबका तो कुछ काम ही नहीं है। डोमेन क्या है, हाफ से ग्रेटर ना, तो हाफ से ग्रेटर है तो हमेशा कैसा आएगा, ये पॉजिटिव। डायरेक्टली भी सोच सकते थे, एक्स इज पॉजिटिव, हाफ से ग्रेटर पे ये नंबर पॉजिटिव, हाफ पे 0 आ रहा है, हाफ से ग्रेटर पे पॉजिटिव, और ये नंबर भी पॉजिटिव ही आएगा, 2x प्लस 3, एक्स पॉजिटिव तो 2x प्लस 3 पॉजिटिव, तो ये भी ऑलवेज नेगेटिव आ रहा है। ये फंक्शन नेगेटिव मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव। तो f' ऑफ x, नहीं गलत किया रे, ये नंबर पॉजिटिव है और मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव, मतलब उल्टा आ रहा है ना। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 फॉर कोई भी नहीं है, नॉट फॉर सिंगल x,
करेक्ट। हाँ, वी कैन से कि ये वैल्यू इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1/2 कॉमा 1। भाई ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस का मल्टीप्लाई किया तो सारी दुनिया नेगेटिव, बट इसी इंटरवल के लिए नेगेटिव आया। और दूसरा वाला ऑलवेज क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव, तो यहां पे ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब इस इंटरवल के लिए फंक्शन, ये डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, राइट। और अगर एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है देन फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो हमें यहां से पता चल गया इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा और इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, करेक्ट। तो अब हम सोचेंगे इसके रेंज के बारे में। रेंज ही पूछिए ना। हाँ, तो पूछते हैं भाई। इन्होंने बोला है 1/2 से 1 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग, तो यहां पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, जो भी है x इज इक्वल टू 1/2 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक डिक्रीजिंग, और फिर 1 के बाद कैसे जा रहा है, इंक्रीजिंग। कौन से पॉइंट तक, 4 तक। 1 से 4 ना, तो मिनिमा कहां आएगा बताओ। सो मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1, और ग्रेटेस्ट मैक्सिमा किधर आएगा, पता नहीं, अभी चेक करना पड़ेगा ना। तो मैक्सिमा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0 और नहीं, 0 नहीं, क्या था, हाफ और 4, चेक करना पड़ेगा। तो 1/2 पे और हाफ 4 पे वैल्यू चेक करेंगे। तुम लोगों ने निकाला। हाँ, वापस फंक्शन के पास नहीं जा रहा हूं, तुम डायरेक्टली बताओ अपने पास से देख के क्या आ रहा है। 1/2 का वैल्यू, f ऑफ 1/2 क्या आ रहा है और f ऑफ 4 क्या आ रहा है, दोनों पे निकालना पड़ेगा ना, 1/2 और 4। हाँ, पर बताओ कितना आ रहा है। अबे यार, f ऑफ 4 ग्रेटर आ रहा है, हमारे रेंज पूछा है तो निकालना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तो ये ग्रेटर आ रहा है, ये लेस आ रहा है, ठीक है। तो हियर f ऑफ 4 सो रेंज, और 1 पे कितना आ रहा है, 0, तो 0 to f of 4 is the range। लॉग ऑफ के डम में रखना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। कुछ समझ में आया भाई। 1 पे इधर वैल्यू मिलेगी, 4 पे बड़ी वैल्यू मिल रही है, तो रेंज मिनिमम से मैक्सिमम तक, तो f ऑफ 1 से लेके f ऑफ 4 तक कैलकुलेट कर लेने का। कोई कंफ्यूजन है, नोट करने का मन है, किधर से करोगे, बहुत बड़ा हो गया है, पर मजा आया ना, करो फिर। आ गया था, अभी आ गया क्या, बहुत बढ़िया काम कर लिया तुमने तो। नोट कर लो फिर, नोट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया था, ठीक। जल्दी नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दे दो क्या साइड में, x का ग्राफ बनाना है। जिसका हो गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x। ऑल्सो राइट डोमेन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इफ एनी, मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, असमतोट, सब बताना है।
कॉन्केविटी, सब बताने का है। अपवर्ड डाउनवर्ड ऑलवेज चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, इधर से ऐसे अपवर्ड गया, ऊपर में जाके डाउनवर्ड हो गया, देखना पड़ेगा। मतलब ये हो गया लिख के ऐसा, कैसे पता चला फीलिंग्स? हाँ, डबल डेरिवेटिव से तो किया तो सही है, नहीं किया डायरेक्ट बोल रहे हो तो फिर वो प्रोसेस गलत है ना। आंसर तो सही जा सकता है, बड़ा करना पड़ेगा ना डबल डेरिवेटिव चेक। फीलिंग आई, कर भी लो ना कैलकुलेट, आसान तो है। चलो पुराना हो गया था लिख के। हाँ, अभी क्या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? x रेस टू x का ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए लेकिन हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती है? पहला, डोमेन। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज डोमेन। दूसरा, रूट्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, कहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो अच्छी बात है। तीसरा, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर ये बहुत अच्छे से पता चल रहा है तो डेरिवेटिव तक जाने का जरूरत नहीं है, जिसे बचपन से बनाते आए हो। बचपन से मतलब 11 से रफ ग्राफ इतना यूज करके बना सकते हैं, बट एग्जैक्ट ग्राफ के लिए इसके आगे जाना पड़ेगा। मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी मतलब कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है, राइट। इंक्रीज डिक्रीज वाला पूरा इंटरवल। अब डिफरेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखोगे तो ऑब्वियसली उसमें एक और चीज पता चल गई, मैक्सिमा मिनिमा। लेकिन मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा पता चलेगा आपको, फिर एंड पॉइंट्स तक कहां तक जाना है वो भी देखना पड़ेगा। तो एक और पॉइंट लगेगा आपको, वैल्यूज एट एंड पॉइंट, वैल्यूज एट एंड पॉइंट्स। अब इस ग्राफ में नहीं, बट सम ग्राफ में एक और चीज आएगी, जैसे 10x के ग्राफ में डॉट 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 आता है। बेटा अभी ब्रेक हुआ था ना रे, तो हमारा पानी इतनी जल्दी बोतल में खत्म भी हो गया। हाँ, अभी तो ब्रेक हुआ था और उसके बाद तो मैंने देखा नहीं एक बार भी पानी पिया तुमने। चार लीटर का बोतल लेके आओ अगली बार से, ठीक है। हर आधे घंटे में बाहर जाने का है। और एक चीज लगेगी आपको, एसिम्पटोट्स। 10x में डॉटेड लाइन याद है वैसा। अब लेकिन एसिम्पटोट्स दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल तो पता चल जाएगा कि y कोऑर्डिनेट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x कोऑर्डिनेट जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और उस टाइम पे y अगर कुछ फाइनाइट आ रहा है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स में आता है, हॉरिजॉन्टल किसी लाइन को पैरेलल टच करता है ना, तो वो भी एक एसिम्पटोट चेक करना पड़ेगा। तो एसिम्पटोट्स चेक करने का मतलब हो गया मुझे लिमिट्स चेक करनी पड़ेगी, लिमिट्स। तो एक्चुअली वो लिमिट्स लेकिन वैल्यू सेट एंड पॉइंट्स वाली कहानी हो गई कि अगर मैं वैल्यू सेट एंड पॉइंट्स और लिमिट दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी, आप तो वैल्यू निकाल पाओगे या फिर लिमिट और लिमिट। तो वैल्यू सेट एंड पॉइंट और लिमिट एट एंड पॉइंट। ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो हम एक चीज और पता करनी पड़ेगी, कौन सी? कॉन्केविटी। लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, ऐसा ऐसे तीन इंक्रीजिंग के टाइप है,
तो किस तरीके से इंक्रीज करेगा ये पता चल जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव से। हाँ, बट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा ये फर्स्ट तरीके से पता चला फर्स्ट डेरिवेटिव से। उसमें भी 3 टाइप्स है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉन्केविटी और साथ में इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी, बिकॉज कॉन्केविटी से जहां पे चेंज होगी वही पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो कॉन्केविटी फाइंड करने का मतलब ये हो गया कि आप इन्फ्लेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे ही। विदाउट इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो आप कॉन्केविटी डिसाइड ही कैसे कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको किसी भी चीज का एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। और अगर इतनी चीजें आपको आती है तो आप किसी भी चीज का ग्राफ बना सकते हो। कोई भी 2 वेरिएबल वाला 1 वेरिएबल वाला कोई फंक्शन है, y = f(x), कुछ भी दिया उल्टा सीधा फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन होगा तो आप ग्राफ बना सकते हो इतनी सी चीजों का। अदर देन फंक्शन वाले एक्सप्रेशन का भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है, बट वो हमको नहीं पढ़ना है, वो हमारे काम के नहीं है। ठीक है, ये नोट कर सकते हो। टूल्स टू ड्रॉ द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन y = f(x). सबसे पहले डोमेन की कहानी है, बाउंड्रीज पता होना चाहिए। बाउंड्री नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा। हाँ, ये नोट कर लो, फिर x⁻x का ग्राफ बनाते हैं। प्रथमेश नहीं मिला क्या स्टाइलस? लिख लिया? हाँ, अब बनाते हैं ग्राफ। ये हटाओ। तो फंक्शन था मेरे पास f(x) = x⁻x। तो पहला स्टेप है इसका डोमेन। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का डोमेन लिखवाया था फंक्शन में। सुजल बातचीत मत कर बेटा। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का डोमेन क्या होता है? x belongs to 0 to infinity, 0 not included। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसका 0 से इन्फिनिटी है, 0 से बाकी वैल्यूज के लिए ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो रूट निकालने की तो बात ही नहीं आती। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, हाँ 0 पे लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली पहले डिफरेंशिएट कर ले, फिर लिमिट्स निकालेंगे। तो f(x) क्या आएगा? x⁻x का डेरिवेटिव याद करने के लिए बोला था, करेक्ट, x⁻x इंटू यस ln x + 1। सो अब इसके लिए मोनोटोनिक बिहेवियर चेक करने के लिए ग्रेटर देन वाला रीजन सॉल्व करें। x⁻x इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ln x + 1 का वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा ये देखना है। तो ln x इज ग्रेटर देन -1। log x तो इंक्रीजिंग होता है, डायरेक्ट ओपन करेंगे, बेस कितना होता है ln का e, तो x इज ग्रेटर देन e⁻, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/e। क्या पता चला हमको इधर से? f(x) इज इंक्रीजिंग फॉर 1/e टू इंफिनिटी एंड डिक्रीजिंग फॉर 0 to 1/e। 1/e के सॉरी 0 से पहले तो जाना ही नहीं है, डोमेन है, तो डोमेन में नहीं है। हाँ, अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, बट ग्राफ बनाने के लिए 0 पे वैल्यू कितनी आएगी? चलो x एक्सिस और y एक्सिस मैंने बना दिया। मान लो पहले मैंने इधर बना दिया x एक्सिस y एक्सिस, तो 1/e पे दिख रहा है कि इसका मिनिमम आएगा, बिकॉज 1/e के बाद में ये इंक्रीजिंग है, 1/e के पहले डिक्रीजिंग है, तो ऐसे 1/e पे टर्न लेगा। तो 1/e पे तो वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ पॉजिटिव आएगी। सो f(1/e) क्या आएगा? 1/e⁻1/e। बेस वाले 1/e को हम लोग e⁻−1 लिख सकता हूं, तो बेसिकली e⁻−1/e, और ये पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये भी पता है कि फंक्शन 0 to 1/e में डिक्रीजिंग है और उसके बाद इंक्रीजिंग है, तो मिनिमा ही आएगा, ये तो कंफर्म हुआ। लेकिन हमको सिर्फ मिनिमा से जरूरत नहीं है, बाकी की दुनिया भी निकालनी है। अब इधर इंक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, अब उसमें भी देखना पड़ेगा कि ये इधर ऐसा इस तरीके से आएगा या इस तरीके से आएगा। 3 पॉसिबिलिटीज है ना, यहाँ पे भी अगर इधर इंक्रीज कर रहा है तो 3 पॉसिबिलिटीज है। सो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? कॉनकेविटी, और फिर ये एंड में कौन से पॉइंट पे जा रहा है वो चीजें भी।
ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे वैल्यू लिखी है इसलिए बाकी वैल्यूज भी निकाल लेता हूँ। सो एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज आएगी या लिमिट आएगी? सो लिमिट्स आएगी, राइट, बिकॉज ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में ऑलवेज एंड पॉइंट्स पे आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो अब लिमिट निकालने में अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया तो फिर उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या? यस, 0/0। तो पावर में लॉग लेना पड़ेगा। ये मैं निकाल रहा हूं एफ ऑफ, अरे यार, 0 प्लस पे। ओके, तो एफ ऑफ 0 प्लस वाली लिमिट आएगी। एक्स और ई को इंटरचेंज करेंगे तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ई रेस टू एक्स ln x। एक्स ln x तो 0 पे कितना आता है? 0 इंटू इन्फिनिटी। ओ, ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, राइट। फिर एक को रेसिप्रोकल में लेके जाए तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ई रेस टू ln x डिवाइडेड बाय 1/x। अब कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी बाय, डिफरेंशिएट कर दे, एल ऑर्बिटल याद है? हाँ, तो एल ऑर्बिटल अप्लाई करेंगे अभी इसके ऊपर, यहां पे एल ऑर्बिटल। तो क्या आ जाएगा ये लिमिट बताओ? ln x का डेरिवेटिव इज 1/x और 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x²। बट ये सब कुछ e के पावर में है यार, बहुत ही ऐसा है। चलो, e रेस टू 1/x डिवाइडेड बाय -1/x², इफेक्टिवली e रेस टू -x। बट कौन से पॉइंट पे? 0 प्लस पे, तो e रेस टू 0 1, तो ये वैल्यू कितनी आई? 1। लिमिट इज 1, करेक्ट। हाँ, तो यहां से मेरे पास आ गया एफ ऑफ 0 प्लस इज टेंडिंग टू 1। कुछ समझ में आया क्या किया? हाँ, सबसे पहले हमने सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, अब एंड पॉइंट्स पे लिमिट निकाल रहे हैं। तो 1/e पे तो आसानी से आ गई, लेकिन 0 पे लिमिट निकालनी पड़ी। अब एक और लिमिट निकालनी पड़ेगी, कौन सी? इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी आसान है, इन्फिनिटी पे तो इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी है ना, तो वो तो कितना जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए उस पर कुछ अलग से सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बना। दिक्कत तो सिर्फ तब आएगी लिमिट निकालने की जब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्रिएट होगा, अदरवाइज तो वैल्यूज ही पुट करनी है। ठीक है, चलो वैल्यूज भी मिल गई मुझे, मोनोटोनिसिटी भी मिल गई अभी भी, लेकिन एक टास्क बचा हुआ है, कौन सा? कॉन्केविटी। तो अब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फॉर कॉन्केविटी। कॉन्केविटी, ये एफ डैश ऑफ एक्स मुझे पता था क्या है, एक्स रेस टू एक्स इंटू ln x प्लस 1। डबल डेरिवेटिव निकालते आता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, किसका डेरिवेटिव? एक्स रेस टू एक्स का, एक्स रेस टू एक्स इंटू ln x प्लस 1। लेकिन ऑलरेडी ln x प्लस 1 एक और है साइड में, तो स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू एक्स इंटू ln x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x। ओ भाई खतरनाक है। अभी भी एक्स रेस टू एक्स हाँ बाहर निकालेंगे, बट यहां से आपको बहुत बढ़िया चीज दिख रही है, ये ln x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके साथ में क्या ऐड किया? 1/x इज पॉजिटिव, बिकॉज x वाज ग्रेटर देन 0 ना, तो डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई ये भी पॉजिटिव है और ये नंबर भी पॉजिटिव है, सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, उसका डोमेन। तो कॉन्केव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव के लिए कॉन्केव अपवर्ड होता है, राइट, ऐसे बनता है। हाँ, तो अब ग्राफ बनाएंगे। आपको पता है 0 से इन्फिनिटी इज द डोमेन, 0 पे वैल्यू इज टेंडिंग टू 1। थोड़ा 1 ऊपर बना देता हूं क्योंकि मुझे 1/e वाला टर्म भी लिखना है, राइट। कहीं पे निकाला था ना, हाँ ये वाला। तो लेट्स यहाँ पे एक टर्म इधर इधर अलग अलग होंगे। ये पॉइंट आ गया e रेस टू -1/e, इधर में लेट्स आ रहा है 1, और ये पॉइंट था x का वैल्यू यहाँ पे कितना था 1/e।
इधर से ओपन इंटरवल में कॉन्क्यू अपवर्ड 1/e पे जा रहा है और उसके बाद इन्फिनिटी पे जा रहा है और वो भी कॉन्क्यू अपवर्ड। तो बस यही हो गया फंक्शन। ठीक है, नोट कर सकते हो। डबल डेरिवेटिव नहीं निकालना बेटा। चलो बना रहे ग्राफ। नहीं, तुम लिमिट्स से देखो, तुमको पता चल जाएगा। अपवर्ड नहीं बन सकता वो, जिस तरीके की कहानी है। और सॉरी, डाउनवर्ड नहीं बन सकता। डेरिवेटिव के रूट्स आ रहे हैं क्या? इट्स मोनोटोनिक। डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है ना, वर्टेक्स ही नहीं है, ऑलवेज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ रहा है। हाँ, तो इन्फिनिटी पे और -1 पे लिमिट, -1 पे तो इन्फिनिटी है, 0 पे लिमिट निकालनी पड़ेगी और इन्फिनिटी पे। हाँ, -1 टेंडिंग टू तो रहेगा ना बेटा, टेंडिंग टू -1 तो रहेगा ना। क्या? 1/x नहीं, पॉजिटिव नंबर का पावर नेगेटिव इन्फिनिटी, 0 का पावर -1 इज 1/0 और वो इन्फिनिटी। बेस वाला नंबर तो पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव 0 का पावर का डोमेन क्या है? 1 + x इज पॉजिटिव, x इज ग्रेटर देन -1। फिजिक्स बंद कर देना क्या? फिर ठीक है, डोमेन ही गलत है। पहला स्टेप खत्म हो गया, मैं क्या चेक करूं? जल्दी कर, सही कर गधे। हाँ, पर वैसे ही दिखेगा, बस डोमेन सही बना है। चलो, f ऑफ x इज 1 + x की पावर 1/x। पहला चीज डोमेन, 1 + x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड दूसरा वाला x शुड नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड में है ना, टेंडिंग टू 0 डोमेन में है बट 0 डोमेन में नहीं है। 1/0 कभी नहीं आ सकता ना किसी फंक्शन में, तो उस पर होलो सर्कल ही बनाएंगे। हाँ, तो यहां से x इज ग्रेटर देन -1, द डोमेन इज -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। बताओ, डोमेन में किसी को कोई कंफ्यूजन? डोमेन करेक्ट किसका किसका आया था? एक, तुम्हारा गलत आया था, 2-3 लोग। चलो ठीक है, बाकी लोग का डोमेन भी नहीं आया, तुम्हारा नहीं आया रे, क्यों? 0 गलत गया, ठीक है, इसीलिए लोग आगे नहीं बैठते। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ इस बेंच पे क्यों नहीं बैठती पब्लिक, जल्दी पकड़ में आ जाते हैं ना। ठीक है, ये तो कहानी हुई मेरे पास किसकी? डोमेन की। अभी क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव्स निकाले तो लॉग लेना पड़ेगा ना, तो f ऑफ x इज इक्वल टू e⁻1/x ln 1 + x। ये वाला स्टेप बहुत बार हमने किया है, समझ में आता है? आता है ना? हाँ, तो अभी डिफरेंशिएट करता हूं, f' ऑफ x e⁻ समथिंग विल रिमेन सेम, तो ln ऑफ 1 + x इनटू पावर का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव 1/x², और फिर 1/x को छोड़ दिया तो ln x का डेरिवेटिव 1/1 + x। हाँ, अब मेहनत है, लेकिन इसका वैल्यू निकालने के लिए इनइक्वालिटीज पढ़ी थी हमने थोड़े दिन पहले, वैसा कुछ करना पड़ेगा। लॉग आ गया और अलजेब्रा आ गया। x पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन वो log 1 + x तो नेगेटिव हो सकता है। नहीं, x भी पॉजिटिव नहीं है, -1 से जा रहा है ना, तो
अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, तब आपको रेंज निकालनी पड़ेगी इसकी। सो लेट ये नंबर पॉजिटिव है, राइट, ये नंबर पॉजिटिव है। दूसरा जो साइड वाला है उसको सपोज किया मैंने, लेट जी ऑफ एक्स इज माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अच्छा ये भी ठीक है यार, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसका एलसीएम एलसीएम ले भी सकते हैं, बट हमको तो क्या देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव वाली कहानी, राइट। ये पता ही नहीं कितना आ रहा है, निकालना पड़ेगा ना, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है डेरिवेटिव भाई। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए कोई वैल्यू तो निकालना है। चलो -1 पे निकालते हैं कितना आ रहा है। -1 पे कितना आ रहा है, log ऑफ -1 इन्फिनिटी। अबे भाई इन्फिनिटी आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है। इधर में भी अब इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है निकालते हैं। तो हम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं व्हेन माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज पॉजिटिव। ये हम चेक कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी के लिए, मोनोटोनिसिटी कि जी ऑफ एक्स का पॉजिटिव आ रहा है, ये देखते हैं, राइट। ये नंबर पॉजिटिव था, सिर्फ इसके बारे में चेक करना है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली हम कर चुके हैं वैसे, फिर भी हम वापस से कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इधर भेज दो, तो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स कब ग्रेटर देन 0 आएगा ये बताना है। अब हाँ समझ में आ रहा है, 0 पे वो 0 है, ये जी ऑफ एक्स लिया ना, या इसको नहीं जी ऑफ एक्स लेते हैं, ठीक है चलेगा ये भी। इसको जी ऑफ एक्स ना लेके मैं इसको जी ऑफ एक्स ले लेता हूं, लेट जी ऑफ एक्स इज दिस। अब तो आसान है ना, हाँ हाँ, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं, तो इस फंक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसके बारे में इनइक्वालिटी नहीं समझ में आएगा बेटा, मुझे पता है। हाँ ठीक है रखने दे, इधर देखने का है, नहीं तो चुप बैठने का है। मुझे पता है जो मैं समझा रहा हूं 70% लोगों को समझ में नहीं आएगा, हाँ बट कुछ चीजें मैं 30% लोगों के लिए पढ़ाता हूँ, कुछ चीजें 100% के लिए पढ़ाता हूँ, मुझे पता है, कुछ चीजें 30% के लिए पढ़ाता हूँ। तो बट जो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझने दो ना, मुझे पता है। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना, मैं वापस दे दूं ना एक्स का ग्राफ अलग से रूम में जाके, बहुत सारे लोगों को नहीं आएगा। हाँ ग्राफ याद रहेगा लेकिन कैलकुलेशन पक्का नहीं आएगा, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, फिर भी दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें मुझे पहले से पता है कि इसमें ये चीज भी करनी पड़ेगी, जहां पे इनइक्वालिटी अलग से सॉल्व करना है। वो अपने आप में इनइक्वालिटी बड़ा टास्क है। इनइक्वालिटी जब पढ़ा रहा था तब बोला था एओडी का सबसे टफेस्ट पार्ट इनइक्वालिटी ही है, उसी में सबसे ज्यादा चीजें खतरनाक बनती है। फिर भी यार बातें करते हो, हम आ जाते हैं इधर। यार जी ऑफ एक्स इज माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है। तो अब मुझे ये दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, ये बात हमने भी पहले भी करी है। दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं, उनको कंपेयर करने के लिए मेरे पास दो ही चीजें हैं, आइदर उनके बाउंड्री वैल्यूज दैट इज रेंज वाली पॉइंट्स, अदरवाइज उनका ग्राफ, ठीक है। लेकिन इनइक्वालिटी में एक्चुअली देखोगे तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। हमें एंड पॉइंट्स पे या बीच में किसी एक पॉइंट पे वैल्यूज चाहिए, और फिर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर देख के हम उसका रेंज देख रहे हैं, और फिर ग्राफ भी बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है, एक है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन, करेक्ट। तो अब मुझे ये पता है कि ये 0 पे 0 आ रहा है। एक्चुअली यही या एग्जैक्टली यही क्वेश्चन करवाया होगा मैंने इनइक्वालिटीज में, या काइंड ऑफ सिमिलर टाइप का ही था, वो था ना लॉग और एक्स वाली कहानी। हाँ तो अभी इसको वापस अगर मैं जी डैश ऑफ एक्स को देखूंगा तो क्या आएगा, -1 बाय 1 प्लस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स न्यूमरेटर का 1
माइनस एक्स का छोड़ दिया, 1 प्लस एक्स का 0। इधर देखने का है, फिर से बोलो, ये x अपॉन 1 प्लस एक्स कहाँ गया, कैसे आया? मैंने इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इनइक्वालिटी में। एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव होता तब दिक्कत थी, पॉजिटिव कर दिया ना, तो ये यहाँ से एक्स स्क्वायर गया, यहाँ पे से एक एक्स कैंसिल आउट होकर सिंगल एक्स बचा, और इधर गया जीरो के साथ एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, अब इधर से x और x कैंसिल हुआ गया, तो ये -1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है क्या? ये सिंप्लीफाई हो रहा है, कितना आ रहा है? ओ वाओ, ये -1 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है क्या? बताओ। एलसीएम लेंगे तो ऐसे आएगा, 1 और 1 कैंसिल, तो क्या बचा? -x/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बारे में मुझे पता है ये कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। ये कौन है? जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स के बारे में अगर मैं यहां पे लिखूंगा तो जी डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो -1 to 0, एंड जी डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब है -1 से 0 में जी एस, यहां पे लिखता हूं जी ऑफ एक्स, -1 से 0 में क्या हो रहा है बताओ? हाँ, जी डैश ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर -1 to 0, तो जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, और 0 to इन्फिनिटी में जी ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो मैक्सिमा कहां मिलेगा? 0 पे। ये जी ऑफ एक्स की कहानी है, करेक्ट? तो जी ऑफ एक्स का मैक्सिमम आ रहा है 0 पे, राइट और लेफ्ट दोनों से उसका लिमिट सेम ही आने वाला है। तो 0 पे कितना आ रहा है ये? जी ऑफ 0 बताओ, जी कौन था? ये था जी मेरे पास। तो जी ऑफ 0 कितना है? 0। log 1 प्लस 0, log 1 itself is 0। तो जी ऑफ 0 इज 0 मीन्स जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर x नॉट इक्वल टू 0। 0 पे 0 है वो, बाकी के लिए तो नेगेटिव ही है ना, पर f ऑफ x के डोमेन में तो 0 है ही नहीं, तो हमें वो सोचना ही नहीं है। हम बोल देंगे g ऑफ x इज लेस देन 0, देन g ऑफ x लेस देन 0 मतलब ये नंबर लेस देन 0 ना। अब सब सही किया ना? पक्का सही किया ना? ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ, मतलब ये वाली कहानी एक्चुअली ऐसा सॉल्व किया होता तो ऑलवेज ट्रू आ गई। ठीक है, वो तो हमने रेफरेंस लेके लिया था। हम कोई भी एक इनइक्वालिटी लिखेंगे, आंसर अपने आप अपने को पता चल जाएगा। हमने पॉजिटिव लिया, एंड में पता चला कि सब नेगेटिव आ गया, ठीक है ना? तो ये फंक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये नेगेटिव मतलब f कहाँ था? तो ये f डैश था, तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है और ये नंबर ऑलवेज नेगेटिव। करेक्ट। तो अगर वो नेगेटिव है, साइड वाला नंबर पॉजिटिव था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां से पता चल गया एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव। एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, तो क्या पता चला? करेक्ट, एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, देन एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। पूरा इंटरवल जो भी था उसमें डिक्रीजिंग है, ये पता चला है। बस अभी यही पता चला है, लिमिट निकालना बाकी है। कॉन्ग्युइटी हम यहाँ पे नहीं निकालेंगे, बहुत गंदा फंक्शन है, ठीक है? जुगाड़ से काम कर सकते हैं, ठीक है? कैसे करेंगे देखते हैं। तो अभी लिमिट निकालना बाकी है ना। ये पता चल गया डिक्रीजिंग है, बट -1 से 0 में भी डिक्रीजिंग है और 0 से इन्फिनिटी में भी डिक्रीजिंग ही है। और फंक्शन कौन था मेरे पास? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 1/x। तो सबसे पहले -1 पे लिमिट निकालूंगा, -1 से लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, राइट? -0.999। तो ये नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव?
लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये अंदर वाला 0 प्लस बचेगा भाई, 0.999 पुट करूंगा ना, -0.999, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बचेगा, पॉजिटिव की पावर में -1। तो एक्चुअली वो 0 की पावर -1 लिखा है क्या, मतलब 0 प्लस की पावर -1 मतलब नेगेटिव पावर आई। तो ये 1/0 आएगा ना, और वो भी पॉजिटिव वाला साइन, 0 का साइन चेंज नहीं होगा, पावर का साइन चेंज हो रहा है। तो दिस वैल्यू इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, करेक्ट। हाँ, अब मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी कौन से, 0 पे। तो अभी 0 प्लस माइनस दोनों अलग अलग आएगी या सेम आएगी वो देखना पड़ेगा। फंक्शन अगर ऐसा बन रहा होगा 0 प्लस 0 माइनस पे अलग आ रहा है तो हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, पर फंक्शन इज 1 प्लस एक्स का पावर कौन सा फॉर्म है, 1 दोनों साइड से 1 इन्फिनिटी आ रहा है ना, हाँ तो सेम ही लिमिट आएगी। तो 1 इन्फिनिटी फॉर्म है, तो 1 इन्फिनिटी फॉर्म है, तो फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा फॉर्म, फॉर्मूला, हाँ बड़ा ही फेमस है ना, e रेज़ टू 1/x एज इट इज 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, -1, अरे वाह 1 से 1 कट, तो e रेज़ टू x/x। अभी ये 0 प्लस या 0 माइनस दोनों रखूंगा तो x/x तो सेम ही आने वाला है, राइट। तो ये 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पे सेम है, कितना आएगा e, x और x कट जाएगा, तो लिमिट इज e। अब इन्फिनिटी पे भी चेक करना पड़ेगा। इन्फिनिटी पे वैसे डायरेक्ट पता चल रहा है क्या, नहीं यार, इन्फिनिटी की पावर 0, फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या, फिर से मेहनत करना पड़ेगा। डिक्रीजिंग है तो 0 जा सकता है, ई से छोटा, लेकिन 1 भी हो सकता है, हमको पता नहीं है। 0 तक जा सकती है ना वैल्यू, पॉजिटिव आएगा ये पता है हमको, बट ई से स्मॉलर किधर जाएगा नहीं पता, निकालना पड़ेगा। तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स का पावर एक्स। अभी ये इन्फिनिटी रेज़ टू 0 फॉर्म, फिर से पावर में लॉग लूंगा, बट अभी मैं वो 1 ई के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ पे ln ई लिखा, तो e रेज़ टू ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ही लिखना पड़ेगा। हाँ, वो मैं लॉग को नहीं हटा सकता 1 रेज़ टू इन्फिनिटी जैसे, वहां पे तो डायरेक्टली fx माइनस 1 आता है, राइट। अब कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एल ऑर्बिटल लगा देते हैं, तो क्या जाएगा, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू, और इसका 1/1 प्लस एक्स, और दूसरे वाले का तो 1 ही है। ओ अभी ई रेज़ टू इन्फिनिटी 1/∞ ई रेज़ टू 0, ई रेज़ टू 0 इज 1। ओ भाई, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ f इज 1, और हमेशा डिक्रीजिंग ही है। तो अभी हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट ही आने वाला है। मतलब अभी तक हमने जो चीजें कैलकुलेट करी, अगर मैं सबको समराइज करके देखूं तो हमारे पास ये आया, f ऑफ x हैज डोमेन -1 to 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, करेक्ट। फिर ऑलवेज डिक्रीजिंग, सही है। और फिर ये -x इज टेंडिंग टू -1, देन y इज टेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी आया था। फिर x इज टेंडिंग टू 0, तो y वॉज टेंडिंग टू e, और x टेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, देन y इज टेंडिंग टू 1। इतनी कहानी हमने देख ली, ठीक है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में ये सब यूज हो नॉट नेसेसरी, बट ये सारी चीजें इक्वली ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, फिर बात आती है कॉन्केविटी की। अब हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव, उसका डबल डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव का साइन देखने में दम निकल गया, ठीक है। सिंगल डेरिवेटिव का एक पार्ट उठाया, कर सकते हैं, बस सेम ही कहानी रहेगी। एक वो इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, दूसरी बार में और एक छोटी सी और इनइक्वालिटी बन जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे, एक नया वाला इनइक्वालिटी बनेगा, फिर वापस उसको h ऑफ x लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो अभी ये सारी चीजों का यूज करके जस्ट ग्राफ बनाएंगे। तो -1 पे वर्टिकल असिम्प्टोट है, x इज इक्वल टू -1, 0 इज नॉट इन द डोमेन बट वैल्यू इज e, और x इज इक्वल टू 1 पे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है। तो ये था x एक्सिस,
ये है 0,0, पर ये फंक्शन के ऊपर नहीं है। हाँ, तो अभी ग्राफ बना सकते हैं। सीधा इधर से स्टार्ट होके डेरिवेटिव 0 तो हो नहीं रहा है, टर्न लेगा नहीं, तो डायरेक्टली ऐसे जाएगा क्या? ठीक है, हो गया, बस इतना ही था। हाँ, हमने ये देखा ऑलवेज डिक्रीजिंग है, वो तो लिमिट मोनोटोनिसिटी नहीं। -1 0 और इंफिनिटी से क्यों बीच में वर्टेक्स आ गया तो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, तो आपका इसका सिंगल डेरिवेटिव वर्टेक्स होता, फिर उस वर्टेक्स पे वैल्यू नीचे आती, फिर ग्राफ तुम ऐसे बनाते हैं, ये 1 पे जा रहा था, ग्राफ इधर से कट करके ऐसे बनेगा, ऐसा भी आएगा। सॉल्व करो, ऐसे क्वेश्चन मॉडल में भी है, ये ग्राफ बनेगा मॉडल में। क्वेश्चन है इधर से आए, नीचे से टर्न लेके x=1 पे जाना है, ये पॉइंट E था, यहाँ पे 1 आ रहा है, बट 1 से नीचे वाली वैल्यू भी मिल रही है, तो फिर ये नीचे से जा रहा होगा इस फंक्शन की तरफ। हाँ, बट यहाँ पे डेरिवेटिव 0 था, इधर वो डेरिवेटिव 0 नहीं है। मैंने उस 1 + x की जगह पे कुछ और नंबर लिया होता तो शायद आ भी जाता, शायद 1 + 1/x का होल पावर x लिया होता तो आ जाता। x और 1/x को इंटरचेंज करेंगे तो चलो, ग्राफ का काम अपना हुआ। अभी बस 2 क्वेश्चन और करने हैं कि तुम्हारा एओडी खत्म हुआ। किधर से नोट करना था? चलो, बना लिया ग्राफ, उधर का लिख तो लिया ना सब? चलो, वायर कट किया कि नहीं किया? अरे अभी कट किया कि नहीं हमने क्वेश्चन में? बाकी है। चलो, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, वायर कट करने वाला। लिखो, A wire of length 20 सेंटीमीटर, फिजिक्स टाइप का क्वेश्चन है। A wire of length 20 सेंटीमीटर, a wire of length 20 सेंटीमीटर is cut into 2 pieces। दो पीस में काट रहे हैं उसको, ठीक है। A wire of length 20 सेंटीमीटर is cut into 2 pieces, one part converted into a circle and the other one into, पहला किसमें कन्वर्ट किया? सर्कल। and other part into a square। one part is converted into circle और दूसरा in square। where should the wire be cut? Where should the wire be cut so that sum of the total areas of square and circle is? First question, maximum. Second question, minimum. The first is maximum, second is minimum. कौन हंसा रहा है ऐसे? बकरी जैसा था ना, बकरी। शिवम तुम थे ना? है, झूठ बोल रहे हो। चलो ठीक है, हाँ, क्वेश्चन लिखा, सॉल्व करो। क्या? You are only 2 क्वेश्चन अवे फ्रॉम द इंटीग्रेशन। ओके, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तुम जल्दी कर लो, हो जाएगा। मैंने वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के मेथड लिखी थी ना अच्छे से। सिंगल डेरिवेटिव 0 और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव सेम पॉइंट पे
तो मिनिमा, सिंगल डेरिवेटिव जीरो बट डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, देन मैक्सिमा। अच्छे से लिखा है ना? हाँ ठीक है। फिर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे इक्वेशंस बन जाएंगे इसके लिए। क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक में तो वर्टेक्स आपको पता ही है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा मिलेगा, पॉजिटिव है तो मिनिमा। सब सिर के ऊपर से जा रहा है। 10 इंटू गलत है, ये x का वैल्यू मतलब लेंथ इतनी ना, एरिया नहीं बता रहे हो ना तुम, इतना वायर का लेंथ क्या बना, इससे क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे कि स्क्वायर बनाएंगे? फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा। क्या बोला तुमने, बताओ? बाय पाई ऐसा। क्या इन दोनों का सम 20 आता है? नहीं आता है, तो तुम्हारा आंसर गलत है। 20 पाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 पाई नहीं, 4 प्लस पाई। सर्कल ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब सर्कल में जो वायर जाएगा उसका आंसर आएगा 20 पाई द होल बाय 4 प्लस पाई। हाँ तो सही आया। चलो इसको लेट्स मैंने सर्कल में कन्वर्ट किया और इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। क्वेश्चन समझ में आ रहा? वायर था, बीच में से कट किया, इधर से कैंची लगा दिया आपने, ठीक है, और फिर इसको सर्कल बना दिया। सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। सो ये लेंथ x हो गई। बातचीत बंद करो। ये सबको आ सकता है, सीटी में भी आता है, सीटी लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सबको आना चाहिए। इधर वाले पार्ट को उठा के सर्कल के अंदर बना दिया, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है बताओ? 2 पाई आर। सो दैट 2 पाई आर शुड इक्वल टू x। अच्छा अभी बचा हुआ पार्ट कितना होगा? 20 माइनस एक्स। तो 20 माइनस एक्स स्क्वायर बनाएगा, तो लेट्स स्क्वायर का साइड इज ए, तो टोटल सर्कमफेरेंस ऑफ स्क्वायर 4 है, तो 4a का वैल्यू कितना है? 20 माइनस एक्स। करेक्ट। अब मुझे एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। तो मुझे आर और ए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। हाँ तो यहां से निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू कितना है? x बाय 2 पाई, और a का वैल्यू करेक्ट 20 माइनस एक्स बाय 4। यहां पे पुट कर दो, तो ये टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। करेक्ट। बस उठा के पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, एंड दैट a स्क्वायर 20 माइनस एक्स बाय 4। सो 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का भी स्क्वायर आएगा ना। अच्छा ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में एक ही वर्टेक्स आता है, इधर मैक्सिमा या मिनिमा। तो थोड़ा अगर आपको क्वाड्रेटिक समझ में आ रहा है तो वहां से भी डायरेक्टली कर सकते हो, अदरवाइज डिफरेंशिएशन से तो आंसर आएगा, बट इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, एक पाई से पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई प्लस माप रे क्या आएगा? 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x डिवाइडेड बाय 16। ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ द फंक्शन एज फंक्शन ऑफ x। करेक्ट। अब मुझे चाहिए इसका मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं? दोनों पे डेरिवेटिव जीरो ही आता है, मैक्सिमा पे भी और मिनिमा पे भी। फिर उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, दोनों में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन ही निकालना पड़ेगा। तो एड एस ऑफ एक्स कितना आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 4 पाई कांस्टेंट है। अच्छा ये 400 का डेरिवेटिव 0, ये 16 तो कांस्टेंट है ना। एक्स स्क्वायर का 2x, इसका माइनस 40 डिवाइडेड बाय इसके भी 16 है और इसके भी 16 है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा और सिंप्लीफाई हो रहा है, 2x बाय 4 पाई प्लस यहां पे x बाय 8 माइनस
8 से डिवाइड कर दे क्या, 5/2। ये आया मेरे पास डेरिवेटिव। इसका रूट्स निकाल सकते हो क्या, एक ही रूट आएगा ना, डेरिवेटिव का तो एक ही वैल्यू बची, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये 4x, x तो कॉमन आ रहा है, तो ये 2/4 पाई प्लस 1/8 इक्वल टू 5/2। सही है। हाँ, अभी क्या करेंगे, अभी और सिंप्लीफाई करेंगे तो मस्त आ रहा है ना। ये क्या मल्टीप्लाई करूं बताओ, इसमें पाई का और उधर में 2 का, तो उधर से आ गया मेरे पास x इंटू 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय 8 पाई, करेक्ट, इज इक्वल टू 5/2। ओ 5 आया, हाँ आया। तो x का वैल्यू बताओ, 5/2 इंटू 8 पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, 2 4 जा 8, तो x का वैल्यू 20 पाई बाय 4 प्लस पाई। बट अब इस पर मैक्सिमा या मिनिमा, हाँ कैसे पता चला, करेक्ट, क्वाड्रेटिक लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा ना ऐसे, तो उससे भी पता चल रहा मिनिमा है। दूसरा तरीका डबल डेरिवेटिव निकाल लो, एंड ए डबल डैश ऑफ एक्स क्या आएगा बता सकते हो, अगर क्वाड्रेटिक नहीं क्लिक हो रहा है डबल डेरिवेटिव निकालते आएगा इसका, क्या आएगा 2 बाय, अबे कहीं पे सिंप्लीफाई करके रखा था ना, अच्छा यही सिंप्लीफिकेशन है, तो 2/4 पाई प्लस ये सब कट गया तो 2/16, ये पॉजिटिव आया। डबल डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब होगा कि वहां पे क्या बनेगा, मिनिमा। कॉन्केव अपवर्ड के लिए ऐसा आता है ना, तो इसके लिए f डैश 0 आता है और f डबल डैश पॉजिटिव आता है मिनिमा के लिए। सो अगर मुझे मिनिमम एरिया चाहिए तो मैं 20 पाई बाय 4 प्लस पाई लेंथ का वायर यूज करके सर्कल ग्रेड करूंगा और बचे हुए पार्ट से स्क्वायर, करेक्ट। हाँ, अब दूसरा वाला पार्ट कौन सा, मैक्सिमा। तो अब मैक्सिमा में इधर लोकल मैक्सिमा तो नहीं है, तो ग्लोबल मैक्सिमा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ग्लोबल मैक्सिमा कब आता है, आइदर वर्टेक्स पे आइदर एंड पॉइंट्स पे, दो ही कहानी होते हैं ना, मैक्सिमा आइदर एंड पॉइंट्स पे आएगा आइदर वर्टेक्स पे। वर्टेक्स पे क्या आ रहा है इधर, मिनिमा, तो एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमा आएगा, तो मुझे एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल के देखनी पड़ेगी। सो फॉर मैक्सिमा फाइंड एंड पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। सो फॉर मैक्सिमा मैं निकालूंगा a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 मतलब x का वैल्यू 0 पुट कर रहा हूं मैं, सॉरी a ऑफ 0 मतलब x का वैल्यू 0, तो ये था ना ax, टोटल एरिया में x का वैल्यू 0 मतलब सर्कल को कुछ नहीं दिया, तो क्या आएगा बताओ, ये सब कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर पुट कर लो यार, अच्छा है 0 पुट करो, 20 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, अरे बिल्कुल चाहिए भाई, कितना आएगा अरे जल्दी बताओ, 25। थैंक यू। हाँ दूसरा कौन सा, x को 20 ले लेना, इंटरवल क्या है, x का रेंज क्या है 0 से 20 ना, हाँ तो अभी एक a ऑफ 20 निकालूंगा, 20 पे यहां पुट करेंगे तो अच्छा लग रहा है अपने को, 20 का स्क्वायर बाय 4 पाई, और दूसरा वाला नंबर तो 0 ही हो गया है। ओ बताओ कौन मैक्सिमम है, हाँ ये 400/4 मतलब 100/पाई, तो a20 इज 100/पाई बट a0 इज 25, कौन ग्रेटर है, हाँ ये ग्रेटर है ना, हाँ तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 20 और मिनिमम एट 20 पाई बाय 4 प्लस पाई। कुछ समझ में आया, हाँ इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने वायर से कंप्लीट सर्कल बनाया तो मुझे मैक्सिमम एरिया मिलेगा, इसलिए एक्चुअली वो ग्राउंड वाली चीजें दौड़ने करने के लिए
ट्रैक्स राउंड बनाए जाते हैं। मतलब और भी रीजन है, बट ये भी एक रीजन होता है कि मैक्सिमम एरिया यूटिलाइज हो रहा है। कोई भी चीज़ अगर बेस राउंड रख रहे हैं तो एरिया मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन मटेरियल कम यूज होगा। मेरे पास 10 मीटर की सरकमफेरेंस क्रिएट करने का वॉल, मतलब मैं मान लो 10 मीटर लंबी लाइन बना सकता हूँ। सर्कल बनाऊंगा तो एरिया ज़्यादा कवर हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ को मैं कवर कर सकता हूँ, ज़्यादा बाउंड्री मिल जाएगी। पढ़ाया था ना राइट सर्कुलर किसको बोलते हैं। अब गधे एब्सेंट था क्या, नोट्स भी नहीं पढ़ता। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर of maximum volume, right circular cylinder of maximum volume that can be inscribed in given right circular cone, that can be inscribed in a given right circular cone of हाइट कैपिटल एच। दूसरे वाले को मैं स्मॉल एच लिखूंगा इसलिए, तो मैं इसको कैपिटल एच लिख लूँ। बताओ। हेम में और बाकी लोगों में एक मेजर डिफरेंस है, लेकिन हेम डाउट्स बहुत पूछता था, बहुत 4-4, 5-5 घंटे। इवन अभी जब तुम लोग छुट्टियों पे थे तो याद, हाँ, एक लेक्चर मेरा ख़त्म हुआ 10, साढ़े 10 को, वो 11 बजे आता था। एक दिन तो 11 बजे से शाम के 5:30 बजे तक मैं और वो ही थे, और ऐसे वो सब फैकल्टी को पकड़ता था, मैथ्स को ज़्यादा पकड़ता था। कौन सी कॉलेज में? हेम अभी जाएगा बॉम्बे, अभी आया ना 214 रैंक उसका, अभी कॉलेज मिलेगा। डाउट्स बहुत पूछता था, भर भर के। मतलब मेरे पास अगर उसके सेंड किए हुए डाउट्स कुछ होंगे तो निकालता हूँ, कितने होंगे। अरे बाप रे, ये सब उसके डाउट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स में भी ये सब फाइल की फाइल भेज के रखी है, पीडीएफ बना बना के, इतने डाउट्स हैं। हाँ, बुक्स भाई जो तुमको बोली मैंने, कौन सी बोली है? फर्स्ट प्रायोरिटी मॉड्यूल एंड सिंगेज ख़त्म हो जाएगी, फिर बताएंगे, बट वो ख़त्म होगी तो बताई जाएगी। और फिर उसके बाद कितना टाइम बचता है वो भी देखा जाएगा। अब मान लो तुम सितंबर में तुम्हारी एक बुक ख़त्म हो रही है, तो फिर नया बुक नहीं उठाया जा सकता। हाँ, साल तो घर नहीं रहेगा, तो फिर स्पेसिफिक वर्कशीट्स, अलग अलग टेस्ट पेपर, कोचिंग मटेरियल वो करते हैं। बट सिंगेज ख़त्म तो प्रायोरिटी सिंगेज, उसका सिंगेज ख़त्म हो गया था, वो अभी स्टार्ट करेंगे। कैपेबिलिटीज और 2 साल भर में इंड्यूशन कि तुम्हारा मेंस और एडवांस में पढ़ने का इंड्यूशन है भी या नहीं, सिर्फ बोलने के लिए है कि हमको बस यही करना है। मार्क्स इज द सेकेंड है, ठीक है, एक टेस्ट का मार्क्स नहीं। हाँ, साल भर का कम्युनिटी मार्क्स से ही एक टेस्ट डिसाइड नहीं करते हैं, तो 1 पेपर की कहानी नहीं है। और टीचर्स को क्या लगता है, मेन फैक्टर तो वही है। सर बोल रहे थे लाइक फोर्स नहीं करेंगे जाने को, परसुएड करेंगे पेरेंट्स। फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि एडमिशन तो सबने चाहिए के लिए किया है, तो फोर्स पॉसिबल नहीं है। बट क्या सही है ये दिखाना तो काम है, फ़र्ज है ना, मतलब जिम्मेदारी है कि सामने वाले को हम बता पाए कि भाई तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, सजेस्ट करेंगे। और एवरी वीक अभी 3 सब्जेक्ट ही रहेंगे ना। हमेशा लास्ट संडे को मैथ होगा, तो उसके जगह पे क्या होगा? नहीं, सब कुछ नहीं है, अभी एडवांस हो जाएगा। और क्या, 6 घंटे के पेपर, 6 घंटे के एफएलडी बीच में कभी भी आ जाएगा। हाँ, अभी नहीं आएगा एफएलडी 2 महीने तक। हाँ, अभी नहीं आएगा, अभी वो मेड वैसे ही चलेगा। 2 टॉपिक मैथ्स का पैटर्न रहेगा
एवरी टेस्ट में 2 टॉपिक रहेंगे, कुछ में 3 आएंगे, और एवरी टॉपिक 2 टेस्ट तक कंटिन्यूअस आएगा। ए हाँ नहीं, वो बदलेगा, पर वो इंडिपेंडेंट है रेडियस से, सिर्फ एच पे डिपेंड करेगा अल्टीट्यूड। h/3 r से इंडिपेंडेंट आएगा। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट में मैथ्स का जो टेस्ट का सिलेबस रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ, अभी आया ना कल का, तो एमओडी और एओडी, हाँ, तो हर बार 2-2 टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है, एवरी टाइम 2 टॉपिक, कभी कभी बीच में 3 टॉपिक होंगे जब स्मॉलर टॉपिक्स आएंगे, और एवरी टॉपिक 2 कंटिन्यूअस टेस्ट के लिए सिलेबस में रहेगा। जैसे इस बार एओडी है, अगली बार में भी एओडी प्लस इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा, उसके नेक्स्ट वाले में इंडेफिनेट प्लस डेफिनेट रहेगा, 2 बार इंडेफिनेट हो गया, हट जाएगा, फिर डेफिनेट प्लस एरिया रहेगा, हाँ, फिर उसके बाद में डेफिनेट हट जाएगा, 2 बार डेफिनेट हो गया, फिर एरिया डिफरेंशियल, फिर वो छोटे छोटे हैं तो इसलिए डेफिनेट भी आएगा, और फिर पूरे कैलकुलस का एक होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का एक, फिर पूरे फंक्शन से लेके डिफरेंशियल इक्वेशन तक पूरा कैलकुलस एक साथ, ठीक है। तो हर बार एक टॉपिक नया आएगा, एक टॉपिक पुराना वाला, पुराना मतलब जस्ट पुराना वाला। चलो घर जाने का है ना, हाँ, तो आंसर आया क्या? जिसका h/3 आया वो करेक्ट है, आंसर शायद h/3 था, यस। हाँ, क्या बोला इन्होंने? राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है वो अल्टीट्यूड सीधा राइट एंगल पर ही है बेस से, बस। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना किसके अंदर था? कोन के अंदर की, कोन के अंदर में सिलेंडर बनाना है ना, ये कोन है, इसके अंदर में एक सिलेंडर बनाना है। ऐसा कुछ बनेगा क्या? ऐसे थोड़ा छोटा करूंगा तो रेडियस और इंक्रीज होगा बट हाइट कम हो जाएगी, ऐसे और पास में लेके आऊंगा तो हाइट बढ़ती जाएगी बट रेडियस कम हो रही है, तो बीच में किसी एक पॉइंट पे वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। हाँ, जैसे मैंने बाउंड्री कंडीशन तुमको बनाई, मान लो कि ये मैक्सिमम अल्टीट्यूड यहीं से ले लिया, तो ये ऐसा एक सिलेंडर बनेगा ना, बट इसका तो वॉल्यूम बहुत कम हो सकता है और टेंडिंग टू 0 दिखेगा ये, राइट, और पास में आ गए तो बीच में किसी एक पॉइंट पे आएगा, बिकॉज अगर आपने रेडियस बहुत ज्यादा कर दी, ऐसे यहीं पे बना दिया सिलेंडर, तो हाइट छोटा सा हो गया। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को मैक्सिमम और मिनिमम करना है तो उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, और जिसके जो वेरिएबल का कंडीशन है उसको उस वेरिएबल के टर्म्स में फंक्शन बनाएंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल है आपके पास हाइट, करेक्ट। सो मान लो कि कौन का हाइट गिवन था? कैपिटल एच, राइट, और किसका हाइट निकालना है? सिलेंडर का। तो लेट सिलेंडर का हाइट कितना है? एच, तो ये लेंथ आ गई एच, स्मॉल एच। अब मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए रेडियस भी रिक्वायर्ड होती है ना, करेक्ट। तो अभी बड़े वाले का कुछ रेडियस पता है क्या? नहीं पता। लेट्स कौन का रेडियस इज कैपिटल आर और लेट्स सिलेंडर का रेडियस इज स्मॉल आर। तो अब वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। बट पाई आर स्क्वायर एच में एच के लिए तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, आर क्या है? तो आर मुझे इन टर्म्स ऑफ एच लिखना पड़ेगा। रेट मेजरमेंट में ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे, बोर्ड में भी, बोर्ड बुक में भी होंगे। एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो वी नीड अ रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड स्मॉल एच, ठीक है। अब स्मॉल आर और स्मॉल एच में रिलेशन के लिए ये कैपिटल एच का जरूरत पड़ेगा, बिकॉज कौन फिक्स है तो ये एंगल थीटा होगा। तो अगर मान लो मैंने वहां पे ये ऐसे एक फिर से ट्राइंगल बनाया, ये थीटा है, ये हाइट कैपिटल एच है, इधर बीच का एक हाइट छोटा एच लिया ना मैंने, और यहां वाला लेंथ मैंने स्मॉल आर लिया है, ये बड़ा वाला लेंथ कैपिटल आर लिया है। दिखाई दे रहा है? इधर वाले पार्ट में ऐसी ही कहानी है, अलग से बनाया मैंने ताकि वो दिखे।
दिख रहा है ना? हाँ, अब यहां से स्मॉल एच और कैपिटल एच, चलिए कैपिटल एच स्मॉल एच यहां से यहां तक का है, ठीक है, तो ये हाइट भी कितनी आएगी? स्मॉल एच। अच्छा, लेकिन ये छोटू लेंथ कितनी आएगी ये वाली बताओ? कैपिटल आर माइनस आर। तो सिमिलरिटी मतलब tan थीटा से देख सकते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू कैपिटल एच बाय कैपिटल आर और स्मॉल एच डिवाइडेड बाय कितना? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। करेक्ट? क्या आइडेंटिफाई करना है मुझे, स्मॉल आर या स्मॉल एच? स्मॉल आर फाइंड करेंगे और वहां पे जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूला में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैपिटल एच कैपिटल आर माइनस कैपिटल एच स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल एच। तो कैपिटल एच आर आर एच इज एच आर। सही है? कुछ इधर से आर कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच, ओ आर तो कॉमन आ गया, सॉरी सॉरी, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच आर। करेक्ट? सो आर का वैल्यू कैपिटल आर इंटू एच माइनस स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। सब्स्टिट्यूट इन वॉल्यूम। समझ में आता है ये? हाँ, और वॉल्यूम में सब्स्टिट्यूट करके मुझे मैक्सिमम करना है ना? हाँ, मैक्सिमम पूछा है तो करते हैं डिफरेंशिएट उसको भी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाय एच माइनस एच बाय कैपिटल एच का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। करेक्ट? ओ सॉरी, वेरिएबल कौन है? स्मॉल एच। तो द फंक्शन इज ऑफ स्मॉल एच, तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? स्मॉल एच। कैपिटल आर और कैपिटल एच आर दी कांस्टेंट नंबर, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ओपन करके भी कर सकता हूं, पाई आर स्क्वायर बाय कैपिटल एच एच स्क्वायर इंटू एच, ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, ओ एच स्क्वायर था, वो सब जीरो के साथ जाएगा ना, इन माइनस क्या आएगा यहाँ पे? नहीं, प्लस कैपिटल स्मॉल एच क्यूब बाई ए प्लस बी द होल स्क्वायर लगा रहा हूं, माइनस 2 कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच स्क्वायर। बस अभी इसको डिफरेंशिएट कर दो, बताओ ये पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट नहीं, करना ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच। इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर या तो डबल डेरिवेटिव से चेक करेंगे या फिर सिंगल डेरिवेटिव से। तो पाई आर स्क्वायर बाय कैपिटल एच स्क्वायर ऐसे ही है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है बताओ? 3h स्क्वायर माइनस 4h इंटू एच प्लस एच स्क्वायर। बट अभी इसके फैक्टर्स अपने को अच्छे नहीं दिख रहे, वैसे हो रहा है फैक्टराइज 3 + 1, तो इसके रूट्स कब आ रहा है वही देख लेते हैं भाई। हाँ, 3h स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच प्लस एच स्क्वायर। अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता है तो कैपिटल एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तुमको अच्छी क्वाड्रेटिक दिख जाएगी। मान लो ये ऐसे एच एच में तुमको स्प्लिट करने में डर लगता है, कैपिटल एच से डिवाइड करोगे, पीओएसएल में हमने सॉल्व किया था, हाँ वो एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 3h, अच्छा बाहर भी था, हो स्क्वायर माइनस 4h बाय एच प्लस 1। ओ हाँ, ये ज़्यादा अच्छा है, फिर ये देखने में अच्छा लगता है, राइट? फैक्टराइज हो रहा है, तो 3h बाय एच माइनस 1 और h बाय एच माइनस 1। ओ क्या कहानी आएगी इधर से बताओ? ये v डैश ऑफ h है, तो रूट्स कौन कौन है? एक आ जाएगा 3h बाय कैपिटल H इक्वल टू 1, तो स्मॉल h इज कैपिटल H बाय 3, और दूसरा तो एक्चुअली इस पे वैसे भी पता चल रहा है कि मिनिमा आएगा, हमने डायग्राम में भी देखा था। हाँ, वो कौन के अंदर में सेम हाइट का सिलेंडर, मतलब ये वाला सिलेंडर ना,
तो ये हाइट अगर सेम ही होगा तो सिलेंडर का रेडियस 0 हो जाएगा। रेडियस 0 मतलब वॉल्यूम 0। तो इस पे मिनिमा आएगा और इस पे मैक्सिमा। और अगर वैसे भी देखना है तो 2 रूट्स आ रहे हैं डेरिवेटिव के और वो क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे v डैश का साइन इधर पॉजिटिव h/3 पे एक रूट था और इधर h, इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। तो ये डेरिवेटिव मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मिनिमा वाला। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं ना, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग। तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग मैक्सिमा, और यहां पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग तो ये मिनिमा। कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा था h/3 विल बी द मैक्सिमम पॉइंट, या डायग्राम से भी समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलो, तो समझ में आया ना ये? हाँ, एओडी सॉल्व कर लेना। तुम लोग का होमवर्क चेक हुआ? 200 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन चेक होने वाले थे आज। कब हुए?